हमने मंडे के लेक्चर में मोशन में सीखा था वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, एंड वी हैव डन नंबर ऑफ सम्स बेस्ड ऑन स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। मतलब हमारा 50% चैप्टर उसी दिन खत्म हो गया था, 60% चैप्टर। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सेलरेशन। अगर ये टॉपिक खत्म हो जाता है तो हमारा 80% चैप्टर मोशन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सेलरेशन। आपने व्हीकल में देखा है, व्हीकल में एक्सेलरेटर होता है। अब ये गुजराती लोग प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देते हैं, एक्सीलेटर बोलते हैं, एक्सीलेटर। दैट इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। डेली लाइफ में चलता है, सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट? एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर। और वर्ड क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेटर का यूज कब करते हो? जब आपको स्पीड इंक्रीज करनी हो या फिर डिक्रीज करनी हो, राइट? तभी आप एक्सेलरेटर का यूज करते हो। अगर आपको स्पीड कांस्टेंट रखनी है तो आप ऐसे पकड़ के रखते हो, राइट? गाड़ी में आप गाड़ी चलाते हो तो क्या करते हो? पैर सिर्फ टच करके रखते हो। ज्यादा प्रेशर करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, कम प्रेशर करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, राइट? सो व्हाई वी आर यूजिंग एक्सेलरेटर? टू इंक्रीज और टू डिक्रीज द स्पीड। इंक्रीज और डिक्रीज को क्या बोलते हैं? चेंज। सो टू चेंज द स्पीड वी आर यूजिंग एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर के ऊपर से एक क्वांटिटी आई जिसका नाम है एक्सेलरेशन। लेकिन हम जब व्हीकल चलाते हैं, जब एक्टिवा चलाते हो, बाइक चलाते हो, तब कंटिन्यू ऐसा करते रहते हो? ऐसा नहीं, कोई पागल ही ऐसा करेगा, राइट? सो वी आर चेंजिंग द वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम। सो डेफिनेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, राइट? मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पे या फिर कोई मौका मिले तो हम स्पीड इंक्रीज करते हैं, मौका ही ना मिले तो हम स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं, और अगर सिग्नल आ जाए तो आपको स्पीड 0 कर देनी पड़ेगी। सो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। अगर यूनिट टाइम है तो उसका मतलब क्या है? टाइम डिनोमिनेटर में आएगा, है ना? पढ़ा था हमने फिजिक्स में। अगर डेफिनेशन बनानी है तो जो डिनोमिनेटर में उसको क्या लेंगे हम? यूनिट। सो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वर्ड्स में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते थे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना? चेंज इन टाइम कैसे फाइंड करते थे? फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1। सो सिमिलरली हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना? अपॉन टाइम। फॉर्मूला में अपॉन टाइम है। अभी याद रखो, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है v, स्मॉल v, और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है स्मॉल u। ये आपको याद रखना है। फाइनल वेलोसिटी मतलब स्मॉल v एंड इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्मॉल u। समझो आपने 8 बजे जर्नी स्टार्ट की और आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। एंड 1 घंटे के बाद आपकी जर्नी खत्म हो गई, तब आपकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल स्पीड क्या आएगी? 80 किलोमीटर पर आवर। सो फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड टाइम इज t। एक्सेलरेशन का सिंबल है a। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। a इज इक्वल टू क्या आएगा? v माइनस u अपॉन t इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? अभी समझो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड, है ना? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, है ना? v माइनस u मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो उसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड। और नीचे भी सेकेंड है, ये सेकेंड सेकेंड कट नहीं होता, ये सेकेंड नीचे आएगा, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो सेकेंड का -2 पावर हो जाएगा, है ना? तो उसको ms-2 भी लिखते हैं, कई क्वेश्चन पेपर में ms-2 भी लिखते हैं, तो वो भी सही है। मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर या फिर ms-2 दोनों सही है। अभी समझो, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझो v की वैल्यू u से ज्यादा है, अगर इसकी वैल्यू 30 है, इसकी वैल्यू 20 है, तो 30 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 10। मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा, है ना? सो इफ v इज ग्रेटर देन u,
then acceleration is what? Positive. Such type of motion is called accelerated motion. अब पहले 20 की स्पीड में गए और रास्ता खाली देखा आपने, तो आपने स्पीड बढ़ा के 50 कर दी, तो 50 माइनस 20 30 पॉजिटिव आंसर आएगा, राइट? तो if v is greater than u मतलब फाइनल वेलोसिटी is greater than initial velocity, then acceleration is positive and such type of motion is called accelerated motion. उसका एग्जाम्पल है फ्री फॉलिंग बॉडी. कैसे? देखो ये पेन है मेरे हाथ में, अभी मेरे हाथ में है तो उसकी वेलोसिटी 0, मैंने छोड़ दी पेन, मतलब वो नीचे आएगी. जैसे जैसे वो नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब पहले उसकी वेलोसिटी 0 है और नीचे आएगी तो समझो यहाँ तक उसकी वेलोसिटी है 20, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी 20, तो ये पॉजिटिव आंसर आया ना. 20 माइनस 0 इज व्हाट? 20. देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन. एग्जाम्पल में क्या लिखा है? फ्री फॉलिंग बॉडी. ये पेन बस छोड़ दिया मैंने, अपने आप मोशन करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉलिंग बॉडी. आप टेरेस के ऊपर जाओ, हाथ में एक पत्थर लो और सिर्फ छोड़ दो पत्थर को, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप नीचे आ जाएगा, तो ये बॉडी को बोलते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी. क्या बोलते हैं? फ्री फॉलिंग बॉडी. इससे उल्टा केस, अगर v की वैल्यू 20 है और u की वैल्यू 50 है, तो 20 माइनस 50 क्या आएगा आंसर? -30, मतलब नेगेटिव आंसर. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा उस केस में. नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन. क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. सो इफ v इज लेस देन u, ये है v ग्रेटर देन u मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये है v लेस देन u मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन. सच टाइप ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन एंड द बॉडी सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रिटार्डेड मोशन. इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसको क्या बोलेंगे? रिटार्डेड मोशन. एग्जाम्पल, ये बॉडी नीचे आएगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो उससे उल्टा ऊपर जाएगी. आप ऊपर फेंको तो कुछ डिस्टेंस कवर करके वो रुक जाएगी, है ना, मतलब मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो वापस नीचे आएगा. मतलब कोई आप चीज को ऊपर फेंकते हो हवा में, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि आप फोर्स से फेंकते हो तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो जाएगी और फिर वो बाद में नीचे आएगा. सो इफ द बॉडी इज मूविंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, देन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डेशन. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन एंड रिटार्डेड मोशन, राइट? 2 टाइप की मोशन है. एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर हमने आगे पढ़ा था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैंने बोला था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट, सो वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये 1 मार्कर में आता है क्वेश्चन. इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव देन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा. जो डायरेक्शन में वेलोसिटी है वही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा. बट इफ द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव देन इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है देन इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो ये पूरी शॉर्ट नोट हो गई एक्सेलरेशन की, यहां तक लिखना है आपको. तो ये एक्सेलरेशन के ऊपर एक एग्जाम्पल है. नाउ रीड द क्वेश्चन. बाहर का एग्जाम्पल है. अ बॉडी इज मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड. तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई. तो हमने आगे थियरी में पढ़ा इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या है? u मीन्स इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, है ना, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? 5 सेकेंड. 5 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज टू 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 25. तो फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या था? v. 25 मीटर पर सेकेंड. देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. तो आपको फॉर्मूला मालूम है, क्या था फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? v माइनस u अपॉन t. v मतलब 25, u मतलब 15 और t मतलब 5. 25 में से 15 जाएगा तो 10 और 10 अपॉन 5 क्या होता है? 2. और एक्सेलरेशन का यूनिट मालूम है ना आपको? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हो गया सम. कितना इजी सम है, ऐसे सम आते हैं एक्सेलरेशन में. तो मैंने क्या करवाया आपको? एक्सेलरेशन का पूरा शॉर्ट नोट, एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, उसका यूनिट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, राइट? तो आपको ये सब लिखना है अपनी नोटबुक में. दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन.